स्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रा ये तया भारते पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरी नाम बपवे इनके पगवंदन किए ना सत विघ्न गणे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा को वंदन करते हुए सतगुरुदेव की श्री चरणों में प्रणाम। इस सत्संग सभा का जो आयोजन हो रहा है सज्जनों, वो स्वामी संपूर्णानंद जी हैं। इनकी 40वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग आयोजित किया जा रहा है। उन महापुरुष के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी संतजन गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस सत्संग सभा के संचालन कर रहे स्वामी गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आसपास एवं दूर दराज से आए हुए सभी भगवत प्रेमी सज्जन बुजुर्ग जन विद्वान छोटे बच्चे पूजनीय मां शक्ति आप सभी श्री चरणों में प्रणाम वंदन भगवान का स्मरण करें थोड़ा। हरे हरे महादेव शंभो काशे विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशे विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे बोले शंकर भगवान की। सज्जनों, ऐसा सो अवसर जो आप सभी संतजनों के सानिध्य में ऐसा दुर्लभ सत्संग आप सुन रहे हैं सज्जनों। देखिए, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में अनेक शास्त्रों में अधिकांश 3 ही मार्ग बतलाई, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आप सभी महापुरुषों के द्वारा सुनी रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है कि वास्तव में ये परमात्मा प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है, वो तो आसक्ति के कारण हमको कठिन लगती है कि उधर से छूटने की हिम्मत नहीं होती, इधर पकड़ते नहीं तो सुलभ है। कठिन की अपेक्षा से सबको सुलभ बोल दिया है। अरे जो चीज सर्वत्र व्यापक है प्रेमी सज्जनों, जहां आप बैठे हैं वहीं पर उस परमात्मा का चिंतन मनन अध्यासन करेंगे, वहीं पर प्राप्त कर लिया जाए। तो कठिन कहा है, कहीं जाकर चलना पड़े, कहीं यहाँ कहीं जाना पड़ेगा तो भाई वहां पर बहुत सारा किराया लेकर जाना पड़ेगा। तो परमात्मा प्राप्त करता तो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम से प्रगट होई में जाना। महापुरुषों ने लिखा, तुलसीदास ने खुद लिखा, बोले बिगड़ी जन्म अनेक की और सोदर है अब ही आज। कितना टाइम बताया भाई, पर बात क्या है, उधर हमारी दृष्टि में जाकर के संसार के रोग ना रोते रहते हैं, अरे ये हुआ वो हुआ। अरे भाई देखो ना,
बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवई आज, बोले होय राम को, यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है, होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमां। बोले आज से अभी से महाराज कार्रवाई होने लगे। पर हम तो जिन वस्तुओं व्यक्तियों में हमने प्रेमी सज्जनों आसक्ति के कारण में अपनापन मोह कर लिया है, अच्छा इसको हटाएगा कौन? हटाने के लिए कहीं देश विदेश से बुलाना पड़ेगा। सत्संग सुन के आप ये विचार करोगे कि हमने जहां आसक्ति की है और आसक्ति को हटा करके किधर लगाना है? बोले परमात्मा को अपना मानना है। भगवान ने तो सबको स्वीकार किया हुआ है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुष्य। देखिए भगवान की करुणा, हे भगवान की करुणा देखिए। प्रेमी सज्जनों हृदय से बोलता है, बोले शब्द याद आता तो मनुष्य मुझे ही प्रिय है, क्योंकि ये कह सकता है मेरी प्राप्ति कर सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है, महापुरुषों के चरण कमलों में प्रेम कर सकता है, भगवान को भी महाराज प्राप्त कर सकता है। ऐसा मनुष्य शरीर ही केवल दुर्लभ है। तो ये इसमें तो किसी बात को कोई संशय नहीं है, मनुष्य तो है ही। पर बात क्या है, सत्संग सुन के अपने अंदर परमात्मा की पिपासा, जिज्ञासा, तड़प और लगन को बढ़ाना है कि वास्तव में जिस संसार को हमने अपना मान रखा है, उस अपना मान करके तो कुछ लाभ तो हुआ नहीं सिवा हानि के। तो इसको भी थोड़ा भगवान में अपना अनुग्रह करें, भगवान को अपना माने। जो तुलसीदास कह रहे हैं, होय राम को, बोले मेरा होकर के भगवान नाम का जप करना, फिर देख रंग, फिर रंग देखना। ये से अनेक कथाएं हैं कि जिन्होंने भगवान को अपना मान लिया प्रेमी सज्जनों सत्संग में, किन्हीं संतों गुरुओं के द्वारा देख संसार को तो अपना मानते मानते बहुत सारा समय हो गया है और जन्म जन्मांतर उसको मानता चला रहा है, पर उससे लाभ कुछ नहीं हुआ। मोह आसक्ति के अलावा हुआ कुछ नहीं, बंधन के अलावा कुछ लाभ तो नहीं हुआ। बोले अब हम भगवान को अपना मान लें। भगवान ने तो अपना मान रखा है, ममे वांसो जीव लोके जीव। अब सुन सके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन नमस्। भगवान ने और संतजनों गुरुजनों ने शास्त्रों ने कहा कमी छोड़ी है? कमी है तो केवल हमारे ना समझी में सज्जनों। अभी से हम इस बात को समझ लें कि वास्तव में भगवान तो अपने ही है, स्वस्वमित है। भगवान कोई सत्य तो थोड़ी अपने ही है, और अपने का मतलब आत्म स्वरूप ही है। अपने आत्म स्वरूप को न जानने के कारण प्रेमी सज्जनों यहाँ सबरी गड़बड़ी हो रही है। संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में हमने जो अपनापन कर लिया है, उन अपनापन को प्रेम क्या है, वस्तुओं में अपनापन किया है तो हम सेवा में लगा दे, आसक्ति छूट जाएगी। व्यक्तियों को परिवार में हमने अपनापन कर लिया है, बोले उनसे बोलो सेवा करो, अभी बता चुके हैं कि सब सेवा करें, प्रणाम करें। प्रणाम करना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाएं। अब इसमें कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई करनी है? नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। देखिए हर एक शास्त्र में आप पढ़ते हैं ओम श्री परमात्मने नमः, शास्त्र बाद में पहले ओम श्री परमात्मा। तो यात्रा कहां से शुरू होती है? प्रणाम से प्रेमी सज्जनों। और श्रद्धा, उनमें प्रणाम भी करें, उनमें श्रद्धा भी रखें, उनके वचनों में श्रद्धा रखें। जब हमारे अंदर प्रेमी सज्जनों संतों के चरणों में, गुरु चरणों के पुरों में विद्वान जो वास्तव में अनुभूत है, उन्होंने अपने आप को जान लिया है, तो ऐसे आप सोचा साधारण से साधारण क्यों न हो, हम उनके प्रति प्रेमी सज्जनों श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धा बड़ा काम करती है। श्रद्धा के बिना ये मार्ग तय नहीं होता, और श्रद्धा करना हम जानते ही हैं। पर श्रद्धा में क्या करें? बोले जानकर। लेकिन श्रद्धा में कहीं कहीं तो हमारा श्रद्धा का भी दुरुपयोग होता है, श्रद्धा का भी दुरुपयोग। श्रद्धा माने जो सत्य में निष्ठ है, ऐसे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा हमको करनी है। भगवान को भी कहना अपना अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेंद्रिय ज्ञानम लभता परम शांति वज्रनादि गच्छति। अर्जुन इस बात में कमी नहीं रखना है, श्रद्धावान वह है, और श्रद्धावान जितेंद्रिय होता है, और साधन जो करता है तभी वो श्रद्धावान होता है। और श्रद्धावान जो करते हैं प्रणाम भी कर लेते हैं, पर साधन नहीं करते, तत्परता नहीं है, लगन नहीं है सज्जनों। तो ये बात आपके अंदर यहाँ सत्संग के द्वारा समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में ये जानने योग्य जो परमात्मा है प्रेमी सज्जनों, वो परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। अनेक महापुरुषों ने प्राप्त किया है, और प्राप्त है केवल आसक्ति और मोह ममता ज्ञान हटाना है, वो प्राप्त तो स्वयं अपने आप अंदर ही उसको दर्शने लगेगा। वास्तव में वो परमात्मा जिसकी प्राप्ति है वो तो स्वयं में ही निकला। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान